Good morning, friends. Welcome you all. You're watching Ajay Blog Lovers channels, and today we are going to discuss about, as usual, क्रूड ऑयल के आज के लेवल्स क्या रहेंगे, इंट्राडे के क्या लेवल्स रहेंगे, क्लोजिंग किस तरीके से रहेगी डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल में, और क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट का एनालिसिस किया जाएगा, क्रूड ऑयल का अपना इंडियन मार्केट डोमेस्टिक मार्केट का एनालिसिस किया जाएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी क्रूड ऑयल में, और जो बहुत बड़ी धमाकेदार न्यूज़ है, जो ओपेक वाली न्यूज़ है, वो ऐसी क्या न्यूज़ है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट पे बात करेंगे, पूरा डिटेल। और ये जो वीडियो होने वाला बहुत ही स्किलफुल और नॉलेजफुल होने वाला दोस्तों। आपको को ट्रेडिंग लेवल्स भी मिलेंगे, साथ में आपको नॉलेज भी मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जल्दी से चैनल को लाइक कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलिए। ऐसा करेंगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके इनबॉक्स में मिल जाएगी। जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको फटाफट पता चल जाएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही स्किलफुल होने वाला है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलने वाली है जो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको किसी और यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। दूसरे यूट्यूब चैनल पे आप कुछ भी खोल के देख लो, आपको लाल, हरी, पीली, नीली कैंडल के अलावा कुछ नहीं मिलता है। कोई जियोपॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, कोई जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है उसका एनालिसिस, न्यूज़ वगैरह कोई नहीं देता दोस्तों। ठीक है ना? तो इस वीडियो में आपको मिलेगा, इस चैनल में मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं वो ऐसी कौन-सी न्यूज़ है जिसके बारे में मैंने इतना कुछ लिखा है मेरे थंबनेल में कि ओपेक, ओपेक, ठीक है ना? लेकिन उससे पहले एक और जो न्यूज़ है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। हाउ इट इज़ गोइंग टू रिलेट टू आवर क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, दैट आल्सो वी एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट। फर्स्ट मैं आपको वो न्यूज़ बता देता हूँ दोस्तों, राइट? तो देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ है, ऑयल, कोल एंड मेटल माइनिंग रिस्क 1.9 ट्रिलियन एक्सपोज़र टू द नेचुरल रिसोर्सेज़, राइट? ठीक है ना? तो क्या चीज़ है ये? देखिए दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है इस न्यूज़ का कि जो माइनिंग की जाती है कोयल और मेटल्स को निकालने के लिए, वो है ना एनवायरनमेंट के लिए रिस्की है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, और वो हमें फ्यूचर में कॉस्ट करेगा 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स, राइट? अब ये न्यूज़ का क्या मतलब है? हाउ इट इज़ रिलेटेड टू क्रूड ऑयल, आई विल टेल यू गाइस। ये अभी इंट्राडे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तब ये रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो ये न्यूज़ डेफिनेटली मैटर करती है। इस न्यूज़ से क्लियर इंडिकेशंस आ रहा है कि दोस्तों, world and globe is trying to do find a alternative option of oil and coal। तो क्या कर रहा है ग्लोबल मार्केट? कोशिश कर रहा था कि ऑयल, कोल जो मेटल्स है इसका जल्दी से जल्दी अल्टरनेटिव मिले, क्योंकि ये चीज़ है ना बड़ी एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती, राइट? तो एक चीज़ तो ये, दूसरा, हालांकि इसका अभी आज के लेवल से कोई मतलब नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, शायद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये आ गई है। जो ओपेक की न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। द रेडिकल प्लान्स टू काउंटर हाई हाई ऑयल प्राइसेस, राइट? देखिए, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्या बोला है, ठीक है ना? उन्होंने कांग्रेस कांग्रेस एक पार्टी है यूएस में, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है ना? उनसे डिस्कस किया है ऑन द वे टू रिड्यूस ओपेक कंट्रोल ओवर एनर्जी प्राइसेस। देखिए, यूएसए इंडिपेंडेंट है। व्हेन इट कम्स टू एनर्जी, यूएसए इज स्टिल इंडिपेंडेंट। उन पे किसी भी तरह की कोई डिपेंडेंसी, मतलब अमेरिका की किसी पे भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है व्हेन इट कम्स टू एनर्जी। नेचुरल गैस हो या फिर क्रूड ऑयल हो, उनको किसी कंट्री से कुछ भी बाय करने की ज़रूरत नहीं, उनके खुद के अपने कुएँ हैं। आप समझ रहे हैं? अगर आपको ये न्यूज़ सही नहीं लगती तो मैं आपको यहाँ बता दूँगा दोस्तों, ये देखिए, द यूएस स्टिल एनर्जी इंडिपेंडेंट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी न्यूज़ के बारे में बात की जाती है, वो ऑथेंटिक होती है। किसी भी तरह का कोई भी रूमर्स, किसी भी तरह का कोई भी अ, मिस इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे डिस्कस नहीं की जाती है। जो भी बात की जाएगी प्रॉपर न्यूज़ के साथ की जाएगी, जो भी लेवल्स दिए जाएँगे प्रॉपर न्यूज़ के साथ डिस्कशन होगा, प्रॉपर चार्ट देखा जाएगा, सब कुछ लॉजिकल होगा। अगर आपको अपना लॉजिकल ट्रेड करना है, लॉजिकल इन्वेस्टमेंट करना है, लॉजिकल एनालिसिस करना है, सो दिस चैनल इज़ फॉर यू गाइस, राइट? द यूएस स्टिल एनर्जी इंडिपेंडेंट, राइट? क्योंकि उनके पास ज़रूरत नहीं दोस्तों, अरे उनके कुएँ हैं, इराक पे कब्ज़ा कर रखा है भाई साहब, इराक के काफ़ी सारे कुओं पे कब्ज़ा कर रखा है। काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों उनके पास कोई कमी नहीं है। लेकिन वो होता है ना कि जब आप सुपर पावर होते हो, आप घर में दादा होते हो, ठीक है ना? जो घर का मुखिया होता है दादा होता है, वो हमेशा अपना रौब झाड़ता है। उसके पास सब कुछ होगा, लेकिन कोई भी बंदा अगर उठने की कोशिश करेगा ना तो उसको दबाना पड़ेगा, अगर आपको सुपरनैचुरल पावर बने रहना है तो। तो वही चीज़ है प्रेसिडेंट जो बाइडेन का, क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना? ये बोल रहे हैं कि जो ओपेक ने किया है,
वो रशिया के दबाव में आके किया है, जो भी उसने, और व्हिच इज़ ट्रू, सही है। क्योंकि देखो कट करने की क्या ज़रूरत है प्रोडक्शन कट करने की? ऑलरेडी मार्केट में इतनी इन्फ्लेशन फैली हुई है, ऊपर से आप क्रूड ऑयल महँगा कर रहे हो, ठीक है ना? जहाँ तक हमारी इंडिया की बात है, हम तो ले लेंगे रशिया से, हम सस्ता माल अपना लपेटना चाहते हैं, जय मोदी जी, ठीक है ना? लेकिन बाकी कंट्री की इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता है, राइट? ठीक है ना? तो ज़बरदस्ती ये कुछ कंट्रीज़ है ना अपने फ़ायदे के लिए पूरे ग्लोबल में इन्फ्लेशन फैला रहे हैं। तो अब भाई साहब यूएस आया है और यूएस यही बोल रहा है, तो अब आप बोलेंगे कि साला यूएस को क्या ज़रूरत आन पड़ी है इन सब में बोलने की? तो दोस्तों बात ये है कि वो जो वर्ल्ड की बात कर रहा है ना उसमें यूरोप भी आता है, ठीक है ना? यूरोप भी आता है और यूरोप इज़ अ पार्ट ऑफ नाटो। अगर आपको नाटो नहीं पता है तो नाटो में सारी यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, ये सारे लोग नाटो एक समूह है जिसमें आते हैं। जब भी नाटो पे कोई प्रॉब्लम आती है सब एक-दूसरे की मिलके मदद करते हैं, ठीक है ना? तो इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला हुआ यूरोप पे, राइट? तो अननेसेसरी यूरोप कमज़ोर हुए जा रहा है और जितना यूरोप कमज़ोर होगा उतना ही रशिया स्ट्रॉन्ग होगा। तो यही चीज़ है, द ईयू आइडिया इज़ फॉर्मिंग अ बायर्स कार्टेल टू काउंटर हाई ओil प्राइसेस इज़ गेटिंग मोर सपोर्ट, ठीक है ना? ये बायर कार्टेल्स क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक अपने कार्टेल्स बना रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक अपने ज़ोन बना रहे हैं कि आपको उन्हीं से ये सब कुछ करना है, राइट? ठीक है ना? देखिए एक चीज़ यहाँ पे है, ये देखिए मैं जो आपको बोल रहा हूँ, सी the decision on Wednesday by OPEC to cut production by 2 million barrel per day at a time when the global economy is grappling with the continued negative impact of Putin invasion। तो बिल्कुल सही बात है यार। मतलब यार आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो यूएस ने क्या किया? फिर यूएस ने एक बिल लाया देखो, बैंक इन द मई, ठीक है ना? मई में उन्होंने लाया था, सीनेट पास द नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल बिल intended to protect American consumer and business from engineering spies in the case of gasoline, despite some analysis warning that it could also have some dangerous and unintended consequences। ठीक है ना? तो कुल मिला के दोस्तों अभी क्या होने वाला है, सुन लीजिए। अभी आने वाले टाइम में क्या न्यूज़ आने वाली मैं आपको एडवांस में बता सकता हूँ कि यूएस ने कुछ किया है, कुछ करेगा यूएस ओपेक पे, या तो सैंक्शंस लगाएगा या फिर कुछ ऐसा करेगा जिससे जो सऊदी वगैरह जो ओपेक कंट्रीज़ हैं इनमें काफ़ी गुस्सा आएगा। कुछ न कुछ इस तरीके का दोस्तों करने वाला है और आपको मार्केट में इस तरह की कोई न्यूज़ आने वाली कि जो ओपेक कंट्रीज़ के खिलाफ अमेरिका का कोई एक्शन, ओपेक में भी, क्योंकि आपको पता है ओपेक का एक समूह है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ का जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसका जो लीडर है वो है सऊदी। जो सऊदी कहता है वही होता है वहाँ पे, राइट? तो मुझे लग रहा है कि सऊदी और यूएई के खिलाफ कुछ अमेरिका एक्शन ले सकता है एंड इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है दोस्तों, क्योंकि धीरे-धीरे सऊदी, यूएई, चाइना और रशिया की तरफ झुकता जा रहा है। तो कुछ न कुछ रशिया को करना पड़ेगा, क्योंकि इससे इंडिया को भी नुकसान है दोस्तों, ठीक है ना? पूरे वर्ल्ड को नुकसान है, राइट? ठीक है ना? तो वी आर इन द फेवर ऑफ दैट, ओके? चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट क्रूड ऑयल पे। इसके अलावा और दूसरा कोई न्यूज़ नहीं है ब्लूमबर्ग में। ब्लूमबर्ग में कुछ न्यूज़ आई है, लेकिन उसका ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको उस बारे में किसी तरीके से बात नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्रूड ऑयल डब्ल्यूटीआई फ्यूचर में। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल मार्केट क्या कह रहा है। तो देखिए इंटरनेशनल मार्केट अभी है 88.38 पे। दोस्तों बहुत नींद आ रही है, लेकिन क्या करूँ, वीडियो आपके लिए बनाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको एफर्ट अच्छा लगता है ये तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। डिस्क्लेमर, मैं चार्ट का एनालिसिस करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों। किसी भी तरह का बाय या सेल कॉल यहाँ नहीं दिया जाता आपको, ठीक है ना? मैं अपने बाय सेल तो स्वतंत्र हूँ लेने के लिए, लेकिन आपको किसी तरह का इस तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं किया जाता है, क्योंकि आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स, आई कुडंट गिव यू एडवाइस। मैं आपको एडवाइस नहीं दे सकता, बट मैं अपना रिसर्च आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। अगर आपको ओपिनियन अच्छे लगते हैं तो आप ओपिनियन लेके अपनी खुद की रिसर्च करके आप अपना ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना खुद का ट्रेड करना है तो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी एडवाइस कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्तों आपके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मैं किसी तरीके से कोई भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ, सिर्फ़ आप खुद अपने ज़िम्मेदार हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं वनडे का चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए वनडे का चार्ट कुछ भी नहीं कह रहा है, ठीक है ना? 1 वीक का चार्ट दिखा देते हैं। 1 वीक का चार्ट मुझे लग रहा है कि अगर ये 88 के नीचे जाएगा तभी कुछ आपको नीचे के लेवल्स में बनेंगे। 88 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा डाउनफॉल आ सकता है, ठीक है ना? क्या आएगा मैं लेवल्स बताऊँगा, बनिए रहिए वीडियो में। देखो 1 मंथ का तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बता रहा है लेवल्स। 3 मंथ का
ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा है, 6 मंथ का देख लेते हैं। चलो दोस्तों, मुझे मिल गए मेरे लेवल। आप अपनी फिबोनाची सीरीज़ जनरेट कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग लेवल दे लेता हूँ, जिसके लिए सब वेट कर रहे हैं मेरे हिसाब से इंट्राडे के क्या रहेंगे। देखो 88.33 पे है दोस्तों अभी, राइट? ठीक है ना? अब अगर ये अ अ अ अ 88.45 के ऊपर जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 88.45 के ऊपर जाता है, तो मुझे लग रहा है कि आपको 89.20 के टारगेट तो आपको ईज़िली दिख सकते हैं, क्वाइट पॉसिबल। 89.20 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। अगर 88.45 के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 1 मिनट, आपको 89 के लेवल्स, 89.20 के लेवल्स आपको वहाँ से दिख सकते हैं। नीचे के लेवल्स क्या रहेंगे स्विंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए? तो नीचे के लेवल्स में दोस्तों देखिए, मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि अगर ये 88.20 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 20 के नीचे जाता है, इसकी रेंज काफ़ी मुझे लगता है टाइट है, 88.20 से लेके 88.45। अगर 88.20 के नीचे जाता है और सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से नीचे के लेवल 7.7 के आसपास आपको दिख सकते हैं, ठीक है ना? ईज़िली 87.7 तो मैं एकदम सेफ टारगेट बोल रहा हूँ। मुझे 88.50 के क्लियर कट नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो ये है लेवल्स, ठीक है ना? इससे नीचे के लेवल्स भी मुझे दिख रहे हैं दोस्तों, लेकिन मैं वो अभी देना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी इस ग्राफ में जो ट्रेंड बन रहा है ना दोस्तों, और अभी जो हिस्टोरिकल पैटर्न बन रहा है, मेरे हिसाब से मैंने आपको जैसे कल की वीडियो में बोला है कि अगर इसमें जो डाउन ट्रेंड आएगा ना दोस्तों, तो एक शार्प डाउन ट्रेंड आना ज़रूरी है, ताकि हम अपना एक शॉर्ट में एक ट्रेड ले सकूँ, मैं शॉर्ट में एक ट्रेड ले सकूँ। उसके लिए एक शार्प गिरावट आना पॉसिबल है। 88.20 पे आता है और अगर 87.5 क्लिक करता है, तो ठीक है, लेकिन अगर ये 87.20 के नीचे जाता है, ठीक है ना? जो मैं अभी शॉर्ट टर्म की कॉल में बताऊँगा आपको, तो मैं आपको यहाँ इंट्राडे के लेवल्स बता देता हूँ, मेरे क्या लेवल्स रहेंगे। 88.45 पे बाय है, 89.20 के लेवल्स रहेंगे, 88.20 के नीचे सस्टेन करता है एटलीस्ट फॉर 1 मिनट, एंड ऊपर की तरफ 2 मिनट, नहीं 88.20 के नीचे सस्टेन करता है, तो लेवल्स आपके रहेंगे 87 पॉइंट देखिए 50 के लेवल्स क्लियर कट मुझे दिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना? 50 के लेवल्स रहेंगे, तो ये मेरे लेवल्स हैं दोस्तों, ठीक है ना? लेकिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मैं आपको बता देता हूँ कि आई एम क्वाइट बीयरिश अबाउट इट, मैं बहुत ज़्यादा बीयरिश हूँ, ठीक है ना? ऊपर के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं 88.45 के ऊपर का, बट मैं उस लेवल पे बाय नहीं करूँगा दोस्तों, अगर ये ऊपर जाता है यहाँ से, ठीक है ना? तो अगेन मैं वेट एंड वॉच करूँगा और एक अच्छे लेवल की तरफ करूँगा। लेकिन अगर नीचे जाता है 88.20 के नीचे, तो दोस्तों मैं हर लेवल पे इसको शॉर्ट करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा। लेकिन मैं इतना ज़्यादा शॉर्ट नहीं करूँगा, सिर्फ़ 1 या 2 इंस्टॉलमेंट करूँगा शॉर्ट, क्योंकि मुझे पता है 89 के आस-पास का 90 के जो आस-पास का लेवल है, बड़ा क्रूशियल। अगर 90 को क्रॉस करता है, तो फिर हमको 94 के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सावधान रहना है दोस्तों, बड़ी स्ट्रैटेजी से काम करना है, और रिस्क मैनेजमेंट तो आपको पता ही है किस तरीके से हमको करना है, किस तरीके से हेजिंग करनी होती है। जो मेरे नए सब्सक्राइबर, नए व्यूअर्स हैं, उनको बता देता हूँ कि हमको किस तरीके से एवरेज करना होता है, किस तरीके से हेजिंग करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज़, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट बहुत लोग स्किप कर देते हैं, और यही पार्ट आपको लॉस और जो प्रॉफ़िट होता है उसमें मदद करता है दोस्तों, उसको कन्वर्ट करने में, लॉस को प्रॉफ़िट करने को। मैं यहाँ आपको लॉस प्रॉफ़िट की कोई कॉल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। स्ट्रैटेजी एटलीस्ट मैं बता सकता हूँ आपको कि क्या स्ट्रैटेजीज़ आप अपना सकते हैं, राइट? तो हेजिंग में क्या होता है ना, जैसे दोस्तों मैंने अभी क्या बोला है, आपको मैंने लेवल्स दिए 88.45 के ऊपर सस्टेन करता है फॉर 2 मिनट्स, राइट? तो अगर मान लो वहाँ सस्टेन कर जाता है ऊपर, ठीक है ना? और हम लोग मैं लेवल ले लेता हूँ, मैं वहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। लेकिन क्या होता है ना, वोलेटिलिटी तो आप जानते ही हैं, क्रूड ऑयल में कितनी वोलेटिलिटी रहती है। एक बारी मैं मान लूँ 88.45 के बाद ट्रेड लेने के बाद ये वापस से नीचे आ जाए, और मेरे नीचे का क्या लेवल था, एसएल क्या था 88.20, तो फिर ये 88.20 के नीचे आ जाता है। मैं ऊपर ले लिया 88.45 पे, फिर 88.20 पे आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा? ठीक है ना? तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 88.20 पे शॉर्ट कर दूँगा। अब आप बोलोगे 88.45 पे बाय कर रखा है, 88.20 पे शॉर्ट कर रखा है, यही हेजिंग होती है। आपने एट द सेम टाइम आपने लेवल के हिसाब से काम किया है। आपने अपने नॉलेज के हिसाब से काम किया है। एक जगह बाय, एक जगह शॉर्ट। तो बाय वाले को ऐसे रखो, 88.20 पे नीचे गया है, तो फिर वो 1% नीचे जाएगा, आप वो बुक करिए। अगर ऊपर जाता है, तो आपको कोई नुकसान नहीं है। आप वापस आपका रिस्क फ्री हो गए, राइट? नीचे जाता है तो आपको फ़ायदा है। जैसे ही नीचे गया, फिर हमारा कोई लेवल लगा ऊपर वाले का, फिर वहाँ से हमने फिर ले लिया वही वाला लेवल। तो इस तरीके से दोस्तों हेजिंग करनी पड़ती है, ये होता है मैनेजमेंट। तो अगर आपको ये आ गया दोस्तों, मैंने कहा ना मेरे सारे वीडियो स्किलफुल होते हैं दोस्तों, सिर्फ़
मैं यहाँ पे लाल, हरी, पीली, नीली कैंडल बनाने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है ना? वो आपको कहीं मिल जाएँगे, बहुत सारे स्ट्रीट इन्वेस्टर्स और अच्छे जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं, वो भी करते हैं कैंडल स्टिक, बिल्कुल करते हैं, बट मुझे कैंडल स्टिक मैं सिर्फ़ 10% कंट्रीब्यूट करता हूँ। मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में जो कैंडल स्टिक पैटर्न इज़ ऑल अबाउट 10%, 50% इज़ ऑल अबाउट न्यूज़ and 20 to 30% is all about your mindset, how you do the trade, how you do the risk management, which is really very very important, right? क्योंकि मैनिपुलेशन तो कहीं पे भी हो जाता है, आप कोई भी कॉल लीजिए, आपने कोई भी कॉल दी, ठीक है ना? आपको क्या लगता है मैनिपुलेशन नहीं होता है? उन सबको पता है कि आपने क्या कॉल लिया है। डेस्क बनी होती है कॉर्पोरेटर्स की, जो ये करते हैं बड़े-बड़े लेवल पे ट्रेड, राइट? उनको पता होता है कि आप किस लेवल पे बाय कर रहे हो, किस लेवल पे सेल कर रहे हो, उनको सब पता होता है। तो आपको क्या लगता है वहाँ मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगा? तो इसीलिए चार्ट के बेसिस पे डिराइव करना अच्छी बात है, दैट इज़ अ प्रोफेशनल वे, बट यू हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट पर्सपेक्टिव एज़ वेल, आपका माइंडसेट कैसा है, ठीक है ना? माइंड रीडिंग दोस्तों, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। जितना आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे, चार्ट हो, कोई भी हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है, ठीक है ना? तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए, अब मैं आता हूँ इंडियन मार्केट पे। काफ़ी लोग इंडियन मार्केट पे वेट कर रहे हैं। गाइज़ मेरा वीडियो बड़ा हो जाता है तो प्लीज़ मैं इंस्टेंट वीडियो बनाता हूँ, मुझे खुद पता नहीं चलता वीडियो कितना लंबा हो रहा है, क्या हो रहा है। एट द एंड जब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ तब मुझे पता चलता है कि हाँ भाई मैंने 15-20 मिनट ले लिए। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट पैशन, इंटरेस्ट। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, पैशन है, आपका माइंडसेट सही है, आपको प्रोफेशनल नॉलेज है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती दोस्तों, राइट? देखिए 7276 पे है अभी यहाँ पे, तो वन डे का चार्ट क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों। तो वन डे का चार्ट मुझे समझ आ गया है, 1 वीक का चार्ट देखो, 1 वीक का चार्ट तो आपको यहाँ से अप ट्रेंड ही बता रहा है, ठीक है ना? मैंने इसीलिए तो कहा आपको इंटरनेशनल मार्केट, मैंने क्या कहा, जब तक कोई एक स्टीप डाउनफॉल नहीं आएगा ना, तब तक एक शॉर्ट कॉल अच्छे से ट्रिगर नहीं होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब तक एक स्टीप स्टीप डाउनफॉल नहीं आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे स्टीप डाउनफॉल नहीं आया ना, सुनिए दोस्तों, तो ये पूरा आपको दिख ही रहा है। आप कोई सा भी चार्ट पैटर्न कर लीजिए इसमें, कैंडल वेंडल, मोमबत्ती वाला जो भी आपका चार्ट रहता है, ठीक है ना? वो कर लीजिए, आपको इसमें अप ट्रेंड ही लगेगा, ठीक है ना? लेकिन अगर ये यहाँ से शार्प टर्न होके नीचे आ जाता है, यहाँ पे लेट्स से इधर 7200 के नीचे आ जाता है, राइट? तो आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में फिर से एक बीरिश मूड लग सकता है। लेकिन हम यहाँ पे लेवल्स पे बात करेंगे, टेक्निकल चार्ट पे बात करेंगे, मेरे इंस्टिंक्ट एंड इंट्यूशंस पे बात नहीं करेंगे। तो 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है, 7277 है दोस्तों, राइट? तो 1 वीक का चार्ट तो ऊपर ही बता रहा है। 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। सारे रेजिस्टेंस तोड़ लिए 1 मंथ के। 3 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। 3 मंथ का चार्ट देखिए, अब मैं दोस्तों यहाँ बता देता हूँ आपको, 7290 मेरा यहाँ पे क्या कहते हैं, ऊपर की तरफ लेवल है। अगर ये 7290 को चीरता है दोस्तों, ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है कि आपको 7400 के लेवल दिख जाएँगे। जी हाँ, 7290 के लेवल चीरता है, नहीं, थोड़ा वॉलेटिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं 7300 बोल दूँ, ठीक है ना? आप, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो मैं थोड़ा-सा आगे के लेवल देख लेता हूँ। 7300 के लेवल अगर ये क्रॉस करता है और वहाँ पे सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स, राइट? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट बनेगा, तो आपको लेवल्स ईज़िली 7400 प्लस के लेवल्स आपको ईज़िली दिख जाएँगे दोस्तों, ईज़िली, राइट? ठीक है ना? लेकिन, ठीक है ना? लेकिन नीचे के लेवल देख लेते हैं। नीचे में अगर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं करता और 7000, 1 मिनट में 3 महीने का चार्ट देख लेता हूँ पहले। हुँ, ठीक है ना? यहाँ सस्टेन नहीं करता दोस्तों, अगर ये 7250 के नीचे जाता है तो फिर मुझे लगता है कि 7170 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं ईज़िली, 7170 के लेवल दिख सकते हैं। और मैं अगेन आपको दोस्तों यहाँ बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में जो लेवल्स है मैं आपको दूँगा, लेकिन आई एम क्वाइट बीरिश अबाउट इट। मैं अभी बीरिश हूँ, अभी बज रहे हैं 11:33। अभी जो मार्केट का हाल है, अभी जो मार्केट में सेंटीमेंट है, अभी जो मार्केट में न्यूज़ है, अभी जो चार्ट है, उसके हिसाब से आई एम क्वाइट बीरिश अबाउट इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। लेकिन मैं आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लेवल्स भी दे देता हूँ यहाँ पे, कि अभी चल रहा है 7282 पे दोस्तों, राइट? शॉर्ट टर्म में देखिए मुझे क्लियर कट दिख रहा है दोस्तों कि जब तक ये 7000 के 7000 के नीचे नहीं, 7000, अगर 7200 के नीचे जाता है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि फिर से आपको 7000 के नीचे के लेवल्स आपको दिख सकते हैं ईज़िली। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में क्वाइट बीरिश हूँ, ठीक है ना? अभी मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ क्रूड ऑयल का जो मार्केट है। लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूँ, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट किया है, रिस्क मैनेजमेंट में अगर आपने प्रोफ़ेसरी डिग्री की है, अगर रिस्क मैनेजमेंट में आप एक्सपर्ट हो,
तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। भले ही वो क्रूड ऑयल हो, भले ही वो नेचुरल गैस हो, तो ये चीज़ प्रोफ़ेशनल लोग करते हैं दोस्तों। प्लीज़ अंडरस्टैंड, रिस्क मैनेजमेंट की एक कॉर्पोरेट प्रोफ़ाइल होती है बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में, जो लोग लाखों करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं इस जॉब के लिए, रिस्क मैनेजमेंट, राइट? इतनी बड़ी प्रोफ़ाइल होती है दोस्तों, क्यों कंपनीज़ पे करती है रिस्क मैनेजमेंट के लिए? इट्स नॉट अबाउट स्टॉक मार्केट, इट्स नॉट अबाउट everywhere in the finance industry they have a risk management specialist guys. Why? ठीक है ना? तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि उनको चाहिए कि हमको ग्रो भी करना है, लेकिन साथ में हमें अपनी रिस्क मैनेज भी करनी है। बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप वो नहीं कर पाएँगे, तो कितना भी हाथ-पाँव मार लीजिए दोस्तों, कितना भी नॉलेज लीजिए, कितना भी मोमबत्तियाँ जला लीजिए, हरी, नीली, पीली, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। कितने ही मेरे वीडियोज़ देख लीजिए आप, लेकिन अगर आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, ठीक है ना? देख के चले जाएँगे, ठीक है ना? तो दोस्तों इतना एफर्ट किया तो लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। 7283 पे आ गया, जाते-जाते एक चीज़ बता देता हूँ जो काफ़ी लोग फिर बोलते हैं मेरे को। आई होप यू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द हेजिंग। अब अगर 7300 के ऊपर चला जाता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बीरिश कहाँ गया? 7400 प्लस जाएगा ना, मैं वहाँ वेट करूँगा दोस्तों। कोई किसी द क्योंकि देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि देखो, प्रोफ़ेशनल ट्रेडर्स क्या होते हैं? प्रोफ़ेशनल ट्रेडर्स होते हैं जो अपॉर्च्युनिटी पिक करते हैं, उनको मैं प्रोफ़ेशनल बोलता हूँ। जिनको मार्केट में अपॉर्च्युनिटी कहीं दिखती है तो वो फटाफट ले लेते हैं। हमेशा हम देखते हैं कि कहाँ-कहाँ अपॉर्च्युनिटी है, राइट? ये ऐसा नहीं है कि बिना अपॉर्च्युनिटी के ही घुस जाते हैं, राइट? जो बिना अपॉर्च्युनिटी के रोज़ ही ट्रेड करते रहते हैं, बस उनको लेवल चाहिए, रोज़ मेरे को री ट्रेड दे दे, यार आज 1 दिन का नहीं हुआ, आज तो नुकसान हो गया। मैं भी पहले ऐसा सोचता था, यार आज एक ट्रेड नहीं गया, यार नुकसान हो गया यार 20,000 का, राइट? ऐसा नहीं होता है दोस्तों, राइट? जिस दिन अपॉर्च्युनिटी आती है, उस दिन दोनों हाथों से लेना चाहिए। जिस दिन अगर आपको वेट एंड वॉच करना होता है, उस दिन किसी भी तरह का ट्रेड भी नहीं लेना होता। लेकिन आज मैंने आपको लेवल्स बताए, अगर वो ट्रेड बनते हैं, 7300 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको ईज़िली 7400 प्लस के लेवल्स दिखेंगे, 7420 के आस-पास। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है दोस्तों। नीचे के लेवल मैंने आपको बता दिया है, 7000 जो 200 जो अभी 80 है, 7250 के नीचे ही आपको कुछ दिखेगा, ठीक है ना? वो मैंने लेवल से बता दिया। देखिए, अभी 7291 पे चला गया दोस्तों, ठीक है ना? तो 7300 पे दोस्तों कम से कम 2 से 3 मिनट मैं यहाँ इंक्रीज़ कर रहा हूँ अपना स्ट्रैटेजिक टाइम, 2 से 3 मिनट, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेकआउट है वहाँ पे। 7300 के ऊपर कम से कम 2 से 3 मिनट सस्टेन करना चाहिए, ये बात मैं बोल्ड लेटर में बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, नहीं तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, और मेरे कमेंट सेक्शन में लोगों की फ़हरिस्त हो जाएगी बड़ी लंबी, और लोग कमेंट्स करेंगे, सर वीडियो बहुत बड़ा बना दिया। लेकिन सर दोस्तों, ये मैं अपनी फैमिली से गुफ्तगू कर रहा हूँ, राइट? ठीक है ना? बड़ा इंटरेस्ट लगता है मुझे आपको नॉलेज देने में, आपको कॉल्स देने में, इसीलिए शायद मुझे पता नहीं चलता कि मैंने कितना लंबा वीडियो बना लिया। सो आई होप इस तरह का पैशन, इस तरह का इंटरेस्ट आपको भी रहेगा, तभी आप कुछ कर पाएँगे। सो विथ दिस कोट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग